नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का ए और सी को हम लोग देख चुके हैं, है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घात के रूप में व्यक्त कीजिए प्रश्न क्रमांक 2। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको गुणनखंड करना आना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, जैसे 25 है तो हम लोग यदि 25 का गुणनखंडन करें तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, इस तरीके से ये होता है। अर्थात 25 को हम लोग 5 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। जो 25 है वो 5 गुणा 5 से मिलकर बना है। अब यदि हम लोग 49 पर बात करें तो 49 जो है ये 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, तो 7 गुणा 7, इस तरीके से क्या बना है, 49 बना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 जो है वो 2 बार आया है, इसीलिए इसका एक घात में और इसका एक 5 की घात 2, ठीक है। और 7 का गुना इस तरीके से है तो 7 की घात 2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 25 ये है 5/7 और दोनों के लिए घात जो है वो सेम है, इसीलिए हम लोग दोनों के लिए केवल 1 लिख सकते हैं, 2 इस तरीके से और सामने में माइनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोष्टक के बाहर में माइनस, उसके पश्चात 5/7 और पूरे का वर्ग क्या हो जाएगा, पूरे का वर्ग 2। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल जो है वो हल हो जाता है। ठीक है। अब जैसे आप 27/125 की बात करोगे, 27/125, तो 27 को आप पहले इस तरीके से गुणनखंडन करना, तो इस तरीके से आएगा 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इस तरीके से। ठीक है। और वैसे ही आप 125 को यदि आप देखते हो कि कितनी बार आया है, 3 बार आया है ना। ये 3 बार आया है, कहने का मतलब 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अर्थात ये 3 का घात 1, 3 का घात 1 और 3 का घात 1, मतलब 3 का घात 3। और 125 को यदि आप हल करोगे तो आएगा 5 दूनी 10, बच गया 2 तो हो गया 25, तो 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है। ये कितना बार आया, ये भी 3 बार आया, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 1 2 3, तो 5 की घात 3, इस तरीके से। तो ये 3 अब देखिए दोनों का घात क्या है, समान है, इसीलिए 3/5 और इन दोनों के लिए केवल एक बार, इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा। ठीक है। अगले क्रम में मैं यदि प्रश्न क्रमांक सी पर बात करूं तो इसमें क्या है, 729 जो है 729, तो आप लोग 729 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंडन करेंगे इस तरीके से। ठीक है। और गुणनखंडन करने के बाद आपका जितना भी मान आएगा उसके हिसाब से आप लोग क्या करोगे, इसको हल करके देखोगे। जैसे 64 है, 64 2 की घात में 5, ठीक है, सॉरी 6 बार जाएगा, ये 2 की घात में 6 आएगा, तो जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, इसका हल होगा। अब यदि हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 पर बात करें, सिद्ध कीजिए कि, क्या दिया है सिद्ध करने के लिए हमें, कि यदि 5/7 की घात में 7 गुणा 7/5 की घात में 7 माइनस 3/19 का होल स्क्वायर इंटू 19/3 होल स्क्वायर इक्वल 0। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या करने हैं, आप यदि घातांक वाला नियम जानते हैं तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से बन जाएगा। ठीक है। जैसे क्या दिया है, आप देखिए यहाँ पर 5/7, ठीक है, 5/7 7 बार दिया है, इसका मतलब क्या है कि 5/7 का जो गुणा है वो कितने बार होगा, 7 बार होगा। ठीक है। देखें, आप यदि यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये क्या है, 5/7
मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7, ये कितने बार हो गया? 6 बार, और ये 5/7। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी के आगे में 7/5 गुणा 7/5 गुणा 7/5 गुणा 7/5 गुणा 7/5, ये कितना बार हो गया? 5 बार, 6 बार और ये 7 बार। तब आप लोग पाएंगे कि ये जो 5 है वो 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, और ये 5 7 को डिवाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 7 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन आप यदि देखेंगे तो बीच में इनके बीच में पूरा का पूरा क्या लगा है? गुणा का चिन्ह लगा है। और गुणा का चिन्ह लगा है मतलब यदि हम लोग आपस में इनमें से किसी भी भिन्न अलग अलग भी अगर भिन्न हैं तो उसमें का किसी का भी अंश और किसी का भी हर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 एकम इस तरीके से 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम, इस तरीके से ये पूरा 1 हो जाएगा। ये फिर 5, ये फिर 5, और ये अंतिम में 5 और ये 5। उसी तरीके से 7 एकम 7, तो ये 7 हो गया, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7, इससे और ये इससे। इसका मतलब 7 बार पूरा क्या आएगा? इस तरीके से 1 1 1 1 करके अंश में भी, और 7 बार किसमें आएगा? 1 1 1 करके हर में भी आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें करना क्या है? अब ये तो पूरा 1 हो गया, कहने का मतलब ये वाला जो मान है ना, ये इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया, इस तरीके से 1, ठीक। अब हम लोगों को आगे किसको हल करना है? 3/19। अब देखिए 3/19 जो दिया है उसके घात में कितना लगा है? 2 लगा है, इस तरीके से। तो जब 2 लगा है इसका मतलब क्या है? 3/19 गुणा 3/19, बीच में गुणा है, और 19/3 का भी क्या है? 2 बार, तो 19/3। अब आप देखेंगे ये 3 जो है ना, ये जो 3 है वो 19 को नहीं डिवाइड कर सकता, ये वाला 3 इसको, लेकिन ये 3 इस 3 को डिवाइड कर सकता है। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखिए ये 19 एकम 19 और 19 एकम 19, 19 एकम 19। आप देखेंगे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम्स है, एंड 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम्स, फिर तो 1/1। इसका मतलब 1। आपने पाया कि 5/7 की घात में 7 गुणा 7/5 की घात में 7 जो था, ठीक है, वो क्या, उसका मान कितना आया था? 1, और इसका भी मान कितना आया? 1। इसका मतलब क्या है? 1 - 1 इक्वल 0। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड होता है। अब आप क्या कर सकते हैं? एकदम आसान से यदि आप बनाना चाहेंगे, इतना यदि आपको विस्तार पूर्वक नहीं करना है, शॉर्ट में यदि बनाना है, तब आप क्या करेंगे? देखें इधर 5/7 जो है, ठीक है, इसके घात में, ये इसके घात में 7 है और इसके में भी घात में 7 है, तो मैं दोनों के घात को क्या कर लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ, इस तरीके से। और घातांक जो है ना, ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नियम है, ठीक। माइनस 3/19 गुणा 19/3, मैं इसके भी घात को क्या कर लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो गया, समझ में आया ना आप सब लोगों को? तो देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 5 एकम 5 और 5 एकम, तो ये 1 की घात में 7 ऋण, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 19 एकम, तो 19 एकम, तो 1 की घात में 2। और इसका मतलब होता है बच्चों, 1 की घात में चाहे कितना भी पावर लग जाए, उसका मतलब केवल 1 होता है, तो 1 - 1 इक्वल 0। अब इस मेथड के यूज से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि इसमें
कौन सा वाला सूत्र यूज हुआ है। तो कौन सा सूत्र यूज किए हो आप लोग देखें कि जब घात क्या रहता है, आपस में समान रहता है। जैसे आप देखेंगे a बटा b की घात क्या है, m है, ठीक है, गुणा b बटा a की घात में भी क्या है, m है। तो आप इसे ही क्या लिख सकते हो, a बटा b गुणा b बटा a की घात में m, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला सूत्र इसमें यूज हुआ है। और हम लोग आप लोग b को बना के देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो पूछिएगा, मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न क्रमांक c, ठीक है। b बहुत सरल है, अभी जो मैं बताया आपको वही सूत्र जो है उसमें आपको अप्लाई करने हैं और वो उस आसानी से उनसे बन जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग प्रश्न क्रमांक सी पर बात करें तो प्रश्न क्रमांक सी क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक सी जो है वो है 25 बटे 16 की घात में ऋण 4। ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 25 बटे 16 की घात में ऋण 4 बराबर हमको क्या लाना है, 16 बटे 25 की घात में 4, ठीक है। अब देखिए ये एक स्टेप का ही हल है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए आपको एक सूत्र लिखना है कि जब भी हम लोग a बटा b या p बटा q भी हो सकता है ना, इस तरीके से यदि घात में यदि ऐसा लिखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बटे में ये हो जाता है 1 बटे a की घात में b और ये हो जाता है m, ऐसा चला जाता है। और उस परिस्थिति में ये b ऊपर चला जाता है और हो जाता है b बटे a की घात में m। देखिए यहाँ पर m जो था वो ऋणात्मक था और यहाँ पर आकर m क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यही इस सूत्र का केवल कॉन्सेप्ट है। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे a बटा b जो दिया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 बटे 16 4, तो आप लिखिएगा सूत्र a बटा b के पावर माइनस m बराबर b बटा a की पावर में m से, ठीक है, 16 बटे 25 की घात m, ये ठीक है। अब इसी को आप एक और अन्य विधि से बना सकते हैं। वो कौन सी विधि है, देखिए इसका ये होगा, हल होगा सॉल्यूशन 25 बटे 16 की घात में ऋण 4 बराबर 1 बटे 25 की घात में 16 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 ऊपर 16 चला जाएगा तो 16 बटे 25 की घात में 4। इस तरीके से आप कोई सा भी विधि यूज करोगे आपको यही हल मिलने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों का प्रश्नावली 2.2 जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें ये है, ठीक। आपका चौथा सवाल भी बचा है। चौथा सवाल में ये बोला है सत्य असत्य बताइए, ठीक है। देखिए सत्य असत्य वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोगों को क्या करना है, सत्य सत्य वाले में देखिए ऋण 5 की घात, ऋण 5 बटे 4 की घात में यदि 65 है तो वो क्या हो जाएगा, ऋण 5 की घात में 65 बटे 4 की घात में 65। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा a की घात में यदि a बटा b की घात में यदि m है तो वो a की घात में भी m होगा और b की घात में भी m होगा, इसीलिए 4 की घात में भी ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें यदि आप लोग देखोगे ऋण 32, ठीक है, ऋण 32 बटे 19 की घात में क्या है, 150 है, ठीक है। अब यदि और
इस बटे में क्या लिखा है, इसके राइट साइड में 32 की घात में 150, 32 की घात में 150 बटे में 100, बटे में क्या है 19। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो सेम यही वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला। अब इसमें अंतर क्या है, आप यदि आपको याद आ रहा होगा इस वाले सम और विषम वाला, तो जब कभी भी ये सम रहता है तो आंसर क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। इस वजह से ये 32 क्या है, इधर वाले पक्ष में ऋण है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, धनात्मक आ गया, क्योंकि 150 क्या है, सम नंबर है। तो 32 बटे 19 के पावर में 32 बटे 150 और 19 के पावर में 150, ये क्या हो गया, इसका हल हो गया। तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक सी, 25 गुणा 3 के पावर में 5 बराबर 25 गुणा 3 के पावर में 5। अब यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक सूत्र आता है a गुणा b की घात में यदि 5 है या m है, m, तो a के पावर में भी m रहता है और b के पावर में भी m रहता है। इसका मतलब क्या है कि 25 के घात में भी क्या रहना चाहिए था, 5, और 3 की घात में, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, सी नंबर असत्य। उसके पश्चात है प्रश्न नंबर डी। इसमें क्या है, 27 की घात 27 बटे 16 की घात में ऋण 15 बराबर क्या दिया है, 27 की घात में 15 बटे 16 की घात में 15। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इस पक्ष में तो ऋण लगा है, लेकिन यहाँ पर ऋण नहीं लगा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा ऋणात्मक मान आएगा तो संख्या आपस में क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कहने का मतलब अंश का मान क्या किस में चला जाएगा, हर में, और हर का क्या किस में चला जाएगा, अंश में। समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि इसका हल क्या हो जाएगा उसी स्थिति में, 27 बटे 16 की घात में यदि ऋण 15 है तो 16 बटे 27 की घात करके ये किस में आ जाएगा, धनात्मक में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, हल होगा, और ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लोग ने प्रश्नावली 2.2 को देखा, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपको मैंने बनाने के लिए कहा, आप उन्हें बिल्कुल बना के देखिए, ताकि आप लोगों को यदि कोई समस्या आता है तो आप मुझसे पूछ सकें, है ना, और समझ सके। ठीक है बच्चों, तो आप सभी इन सब प्रश्नों को बनाइए, अच्छे से देखिए, है ना। और ये जो हमने सीखा, जो दिया रहता है, इस सूत्र को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। जैसे अभी वाला जो सवाल, ये प्रश्न नंबर डी वाला जो मैं बताया, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डी वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर यही वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, देखिए एक बटे बी की घात में ऋण m लगा है, तो संख्या पलट गया है, b बटे a की घात में m, और क्या हो गया है, ये धनात्मक हो गया है, ये देखिए ये। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जो मान था वो क्या था, अभी भी यहाँ पर धनात्मक तो हो गया है ना, लेकिन संख्या क्या नहीं हुआ था, पलटा नहीं था, जो कि ज़रूरी था। जैसे ये वाला सवाल आप देखे हैं, तो ये वाले में किसके समान मतलब इसको बनाया है, पहला a और b। ठीक है, a और b जो है, ये इन दोनों की बात यदि हम लोग करें तो आप पाएंगे कि हमने सीखा का जो दूसरा है उनमें से इसको लिए हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी इसको पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अगले क्रम में पढ़ेंगे समांतर रेखाएं अध्याय 3। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़िए अच्छे से, और ना समझ में आए तो पूछिए, बिल्कुल। धन्यवाद।